प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने कल भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के भारतवर्षोन्नति कैसे हो इस पाठ के आधे अंश को देख लिया था। आज हम उसके आगे के अंश को देखेंगे, जहाँ ये पीछे हमने देखा था उसमें यही बताया गया था, दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे रहे तो फिर ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में ही पहुँचोगे। ये बात हो गई थी। आइए इसके आगे हम चलते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी और क्या कहना चाह रहे हैं। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का मत है कि हे हिंदुस्तान के लोगों, यदि इतने पर भी आप लोग अपने को नहीं सुधारते हो तो उसका अच्छा बुरा तुम ही समझो, तुम ही जानो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। लेखक के अनुसार जो सुधारने की बात हो रही है उसमें ऐसा सुधार होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, युवा समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। यानी जो सुधार हो वह हर क्षेत्र में हो, चौमुखी हो, चतुर्दिक हो, और वह सुधार होकर के हमारी उन्नति हो, हम उन्नति की ओर अग्रसर हों। सब ऐसी बातें को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। जो भी बात तुम्हारी उन्नति में बाधा है, कांटे हैं, उन सब बातों को छोड़ दो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। चाहे तुम्हें अच्छा कोई कहे या बुरा कहे, तुम उन सब लोगों की बातों को छोड़ दो और अपने देश की स्थिति पर नज़र डालते हुए अपना विकास करो। क्योंकि गीता में कहा गया है कि अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः सर्व कार्यं साधयेत् धीमान् कार्यध्वंसो हि मूर्खता। कहते हैं कि अपमानं पुरस्कृत्य, यानी अपमान को आगे करके, मानं कृत्वा तु पृष्ठतः, और मान को पीछे की ओर किए हुए, सम्मान की ओर कोई भी दृष्टि न रखकर, स्वकार्यम साधेत धीमान, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, और जो कार्य का नाश करते, कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, जो कार्य को सिद्ध नहीं करते हैं वो मूर्ख होते हैं। उनका ऐसा व्यवहार मूर्खतापूर्ण होता है। तो ये बात इस श्लोक में, इस सूक्ति में बताई गई है। जो लोग अपने को देश का हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। यदि तुम लोग अपने देश का नागरिक अपने आप को मानते हो, देशभक्त मानते हो, तो कमर कस करके इस काम के लिए उठो और अपने देश का, अपने समाज का विकास करो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। एक दूसरे का देखा देखी न करो।
क्योंकि ये देखा देखी थोड़े दिन में सब समाप्त हो जाएगी। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। हमारे अंदर कमी कहाँ है, उस बात को ढूंढो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। सब कहीं न कहीं देश, धर्म, सुख की आड़ में सब कोई क्या है, छुपा हुआ है। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, जो भी जहाँ छुपे हुए हैं, जिस भी माध्यम से छुपे हुए हैं, उन्हें वहाँ से पकड़ कर के ले आओ, निकालो। उनको बांध बांध कर कैद करो। उन अपनी बुराइयों को बांध बांध करके, बुरे लोगों को बांध बांध करके कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, जो भी लोग, जो भी बातें तुम्हारे उन्नति के रास्ते में अवरोध हो, उन सबको बांध बांध करके कैद करो। जैसे समुद्र यात्रा धर्म के हिसाब से गलत है, तो यदि हम समुद्र की यात्रा नहीं करेंगे, समुद्र के पार नहीं जाएंगे, तो हमारा विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अपने देश का, अपना विकास करने के लिए हमें समुद्र के पार भी, नदी के पार भी आना जाना होगा। उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं हैं, उनकी जड़ को खोद करके तुम फेंक दो। आइए विद्यार्थीगण, हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। भारत के लोग अब ये प्रश्न करेंगे कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, ये हम जानते ही नहीं अच्छी तरह से। जिसको अच्छा समझें, क्या लें और क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ सुनो। जो कुछ बातें हमारे ध्यान में तुरंत आती हैं, उन बात को मैं बता रहा हूँ और उसको ध्यान से सुनिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। धर्म सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। इसलिए सबसे पहले धर्म में ही उन्नति करना ठीक है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हो रही है। जो अंग्रेज हैं, उनकी धर्म नीति भी और उनकी राजनीति भी एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसलिए उनका विकास खूब हो रहा है। उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। अपने भी वहाँ धर्म की आड़ में तमाम प्रकार की नीतियाँ, समाज का गठन सब भरा पड़ा हुआ है। एक दो मिसालें सुनो। एक दो मिसाल लेखक दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उन्हें देखो। यही तुम्हारा बलिया का मेला है। और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है? आखिर जो ये बलिया का मेला, जहाँ ये आप लोग इकट्ठा हुए हो, ये स्थान यहाँ क्यों बनाया गया है? जिसमें लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें। वो इसीलिए बनाया गया क्योंकि इस दुनिया में काम से किसी को फुर्सत नहीं है, एक दूसरे से मिलने की किसी फुर्सत नहीं है। तो 10-10, 5-5 कोस के लोग यहाँ आकर के एकत्र हो जाएंगे और आपस में मिलेंगे, एक दूसरे का सुख दुख जाने और इससे एक दूसरे के सुख दुख को जान सकेंगे। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती हैं, यहाँ से ले जाएं। गृहस्थी चलाने के लिए जो चीज़ें, जो वस्तुएं
गांव में नहीं मिल पाती, वो यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जो एकादशी व्रत बनाया गया है क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। वो इसीलिए है कि ताकि 2-1 उपवास से शरीर की शुद्धि हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जब गंगा जी नहाने जाते हैं तो पानी सबसे पहले सिर पर चढ़ा करके फिर पैर पर डालने का विधान हमारे धर्म में, हमारे समाज में बनाया गया। तो ऐसा क्यों है? लेखक आगे कहते हैं कि जिससे तलुए की से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। वो इसलिए है कि जो तलवे की गर्मी है वो सिर में चढ़ करके कोई रोग, कोई उत्पन्न न करे, इसलिए ऐसा विधान किया गया है। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। दिवाली इसीलिए है कि एक बार साल भर में घर की सफाई हो जाए। तो धर्म किस प्रकार से हमारी उन्नति में मूल है, वो इन तमाम उदाहरणों से लेखक हमको बताया, समझाया है। तो साल में एक बार सफाई तो हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। होली भी इसीलिए बनाई गई है कि बसंत में जो बिगड़ी हुई हवा होती है, जगह जगह आग को जलाने से वो हवा स्वच्छ हो जाएगी। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनसिपैलिटी है। ये जो त्यौहार बनाए गए हैं हमारे धर्म के, वो सब क्या हैं? म्यूनसिपैलिटी है। म्यूनसिपैलिटी जो नगरपालिका होती है, उस नगरपालिका में सफाई करने के काम में लगी होती है। वो लोग लगे होते हैं, सफाई करते हैं। तो ये त्यौहार भी हमारे वहाँ जो है बुराइयों को दूर करते हैं, वायु को शुद्ध करती है, होली वगैरह। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। ऐसे ही जितने भी पर्व बनाए गए हैं, जितने भी तीर्थ बनाए गए हैं, उन सब में कोई न कोई स्वास्थ्य के विकास से संबंधित बातें हैं। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला रखा है। जो भी लोग विकास किए हैं, चाहे वो अपने देश के हों, चाहे दूसरे लोग हों, दूसरे देश के लोग हों, वो लोग धर्म नीति और समाज नीति को दूध और पानी की भांति एक में मिला के रखे हैं। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। हे मित्रों, वास्तविक धर्म जो है परमेश्वर के कमलवत चरणों का भजन है। इसलिए उनका भजन करते रहो और अपना विकास भी करते रहो। तो इस प्रकार से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने हम लोगों को विकास करने के लिए प्रेरित किया है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जाते हैं। सामाजिक धर्म देश और काल के अनुसार शोध और बदल दिए जाते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए। तो हमारे वहाँ एक से एक बुद्धिमान ऋषि मुनि तमाम लोग हुए और हम लोग हैं कि हम लोग अपने बाप दादों का मतलब न समझ करके नए नए धर्म बना करके शास्त्रों में भर दिए हैं। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए और इसी कारण जितने भी तिथि है वह व्रत बन गई और सभी स्थान तीर्थ स्थल बन गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुसार और उपकारी हों उन्हें ग्रहण कीजिए।
उन बातों को अब ध्यान से देखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी बातों को क्यों बनाया, और यदि देश और काल के अनुसार वो बातें अच्छी हैं तो उनको ग्रहण कर लेने के लिए लेखक ने सुझाव दिया है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। लेखक का मत है कि बहुत सारी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं लेकिन धर्मशास्त्रों में उनका विधान है तो उन्हें चलाना चाहिए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। जहाज का सफ़र और विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष मत घटाइए। जो हमारे समाज में ये बुराई है बाल विवाह की, तो लड़कों का छोटे में ही उम्र में विवाह करके उनके विकास को मत रोकिए, उनके उम्र को कम मत कीजिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु? क्यों? क्योंकि लेखक का विचार है कि आप उनके माँ बाप हैं कि शत्रु हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, अर्थात उनका भरपूर विकास हो जाए, तब इन विधान में उन्हें बांधिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दीजिए, तब इन विधान को करिए। तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह विवाह आदि को दूर कीजिए। जो कुलीन प्रथा है, बड़े लोगों की प्रथा है, बहुविवाह है, इन सब बातों को दूर कीजिए, क्योंकि ये बहुविवाह भी एक प्रकार की हमारे धर्म में, हमारे देश में बुराई है। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले में बुराई होती है, बल्कि ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और अपना कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। यानी लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें धर्म का ज्ञान, धर्म की शिक्षा, आदर्श की शिक्षा, मर्यादाओं की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, ताकि वो अपना संस्कार अपने सब लोगों पर डाल सकें और अच्छा जीवन यापन कर भी सकें, करवा भी सकें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। हमारे देश में जो आपसी बैर चल रहा है, चाहे गोरे काले, ऊंच नीच, धनी गरीब, तमाम प्रकार का धर्म मजहब, इन सब बैर को छोड़ करके और आपस में मिलना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास, हमारे देश की उन्नति हो सकती है। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। छोटी जाति के लोगों का अपमान करके उनके जी को ठेस मत पहुंचाइए, उनका मन मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, सब लोग आपस में मिल कर के रहिए। तो विद्यार्थीगण, इस प्रकार से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने हमको अपना विकास करने की सलाह दिया हुआ है, और हम लोग देख रहे हैं कि चलें आगे। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। अपने जो लड़के हैं उन्हें अच्छी अच्छी तालीम दो, अच्छी अच्छी शिक्षा दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लेखक का विचार है, पेंशन, वजीफ़ा और नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को रोज़गार सिखाओ, विलायत भेजो, विदेश भेजो। छोटेपन से
मेहनत करने की आदत दिलाओ। जी हाँ विद्यार्थियों, छोटेपन से ही किसी भी क्षेत्र में मेहनत करने की आदत बच्चों को दिलाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो छोटे होते हैं हर काम करने में सक्षम होते हैं, और यदि आदत पड़ी रहेगी तो बड़े होने पर भी अपना वो काम कर लेंगे। यदि बचपन में ही नहीं किए काम तो फिर बड़े होकर के वो कर नहीं पाएंगे। वह केवल हार्ड वर्क से ही संबंधित नहीं है, पढ़ाई लिखाई हर क्षेत्र में उनको मेहनत करवाने की ज़रूरत है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। तो लेखक का ऐसा विचार है, लेखक ने ऐसा बताया है। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, सभी आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे, वह करो, जिससे कारीगरी का तुम्हारे देश में विकास हो और तुम्हारा जो रुपया है वह तुम्हारे ही देश में रह जाए। ऐसे काम को करो। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारिसस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। उसी प्रकार से हमारे देश का जो रुपया है वह तमाम माध्यम से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका को जाता है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से ही आती है। दिया सलाई जैसी छोटी वस्तु भी हम दूसरे देश से मंगाते हैं। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस मार्किन की धोती पहने हो वह कहाँ की बनी हुई है? अमेरिका की। अर्थात हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, दूसरे पर आश्रित हैं और वहाँ से खरीद करके हम अपना पहनते हैं, जिससे हमारा रुपया उन देशों को जाता है जो ये मार्किन की धोती बनाते हैं। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगरक्षा है, अंगोछा है, वह इंग्लैंड का बना हुआ है। लंकलाट का अर्थ मोटे एक मजबूत सूत का बना हुआ कपड़ा, जिसको हम आप खद्दर भी कह सकते हैं, तो इंग्लैंड का बना हुआ। फारिसस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जो हमारी कंघी है वह फारिसस से बन करके आई है। और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। जर्मनी की बनी हुई बत्ती तुम्हारे सामने लैंप में जल रही है, लालटेन में जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। मंगनी कपड़ा पहनकर किसी महफिल में पहुँचे। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। उस कपड़े को पहचान करके एक ने कहा कि अंगोछा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की ही तो है। तो दूसरे ने कहा कि टोपी भी फलाने की है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, जो पहने हुए थे उन्होंने हंस करके जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। जो घर का है वह तो हमारी मूछ है, हमारी शान शौकत है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। लेखक का विचार है कि हम भारतीय लोग ऐसे हो गए हैं कि अपने रोजाना के काम में आने वाली वस्तु को भी अपने हाथों से नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। हाँ, परदेसी वस्तुओं का और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश की और अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। अपने देश की भी और अपने देश में उस भाषा की भी उन्नति करो।
क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि निज भाषा निज उन्नति, अहे उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अर्थात अपनी भाषा और अपनी उन्नति से ही, उन्नति में ही ये ज्ञान का मूल है, और बिना अपने भाषा का ज्ञान हुए हमारे हृदय में जो शूल है, जो कांटे हैं, वो मिट नहीं सकते, जो कमी है वो मिट नहीं सकती। इसलिए हमें अपनी उन्नति और अपने भाषा की उन्नति करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा विकास हो सकता है, हम उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि हर देश वालों ने, इंग्लैंड हो, पारिसस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं का विकास किया है। तो विद्यार्थीगण, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत वर्षोन्नति कैसे हो, ये निबंध हमको पढ़ने के लिए दिए हैं। तो हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने देश का, अपने घर का, अपने समाज का निरंतर विकास करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले पाठ में, अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।